अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी और मैं सुबह सुबह वॉक कर रहा हूँ। आज कुछ ख़ास नहीं है कहने के लिए या बताने के लिए, लेकिन दो वाक़यात ऐसे हैं जो कल हुए, वो मुझे पता चले और मैं कल से बड़ा मलूल हूँ और बड़ा गम का शिकार हो गया। तो मेरे पास आज कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आज ये दिल की दो कैफियत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों वो मुझे कल बच्चों ने आके बताया कि जी गुड्डू भाई ने अपने कुत्ते को जो है वो गोली मार दी। तो मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ। जी मैं आपको बताता हूँ, गुड्डू मेरा हमसाया है और बड़ा प्यारा नौजवान है। उसने एक पाल रखा था जर्मन शेफर्ड, और जर्मन शेफर्ड जो है वो बड़ा मतलब उसकी वो बड़ी सेवा करता था, मोहब्बत करता था। उसने उसको बड़ा खिला पिला के शेरे बब्बर बना रखा था। और उस जर्मन शेफर्ड कुत्ते के गले में उसने बड़ा मोटा लेदर का और बड़ा खूबसूरत सा एक पट्टा डाल रखा था, संगली लोहे की, बड़ी प्यारी सी स्पेशल। और जब वो लेके उसको बाहर निकलता था गुड्डू, तो सारे देखते थे और बड़े हैरान होते थे। तो गुड्डू को अपने कुत्ते से खसूसी मोहब्बत थी। तो मैं बड़ा सुन के चंबे का शिकार हुआ कि गुड्डू ने अपने जर्मन शेफर्ड को गोली मार दी। कल मैं किसी काम से घर से बाहर निकला, तो जब मैं वापस आया और गाड़ी पार्क कर रहा था तो गुड्डू अपनी छत पे खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे सलाम किया, फ़ी भाई सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैं कहा गुड्डू तू की किता यार, मैं सुनिया तू अपने जर्मन शेफर्ड नू, अपने कुत्ते नू तू गोली मारती है। उन्हें कहा हाँ जी फ़ी भाई मैं अपने जर्मन शेफर्ड नू गोली मारती। मैं कहा क्यों होया किसी? कहता जी मैं उसको पीछे प्लाटों में घुमाने लेकर गया था, जैसे लेके जाता हूँ, और वो बॉल के साथ खेलता है। तो कहता कल मेरे बस ज़हन में आया, मैं वीडियो बना रहा था उसकी, और मैंने उसका ना पट्टा खोल दिया। और वो पहले तो खेलता रहा, उसके बाद एक औरत बुरके वाली बापर्दा वहाँ से कहीं गुजर रही थी, और वो कुत्ता जो है वो उसको वो सिली कहा करता था, सिली उस कुत्ते का नाम था। तो सिली कहता उसको पड़ गया और उसने उस औरत को काट लिया। मैंने कहा फिर? कहता जी फिर वो औरत ने तो, उनके घर वालों ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन मैं अपने कुत्ते को माफ़ नहीं कर सका। और मैंने फिर कमेटी वालों को बुलाया, और जब वो गोली मारने लगे तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे वो गन ली और मैंने अपने कुत्ते को खुद गोली मार दी। मेरे लिए बड़ा अजीब बात थी। मैंने कहा यार तुम उसको रियायत नहीं दे सकते थे? कहता नहीं जी, अगर वो उसको मैं कोई रियायत देता ना तो वो फिर किसी इंसान को काटता, क्योंकि उसको इंसानी खून लग चुका था उसके मुंह को। अच्छा ये फ़िलासफ़ी मुझे नहीं समझ आई, हो सकता है वो ना काटता, लेकिन गुड्डू ने अपना बड़ा अजीज़ कुत्ता खुद खो दिया और उसने अपने हाथ से उसको गोली मार दी। एक तो ये वाक़या था, इसने मुझे परेशान कर रखा था। उसके बाद जब मैं घर गया तो मेरी बेगम ने मुझे बताया, हमारे पुराने मोहल्ले में जहाँ हम पहले रहा करते थे, वहाँ एक लड़का, एक नौजवान है 30-32 साल का, जैद बड़ा अच्छा बच्चा था। उसकी शादी पे भी हम गए थे और उसकी बीवी भी बड़ी अच्छी। और जैद ने कुछ अर्से पहले फ़ैसला ये किया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएगा। उसको बड़ा शौक़ है अपना घर बनाने का। जैद को ना वो घर बनाना चाहता है अपने लिए। तो उसने ये फ़ैसला किया कि वो सऊदी अरब चला गया, और बीवी तो खैर नहीं चाहती थी कि जैद जाए, और वो कम में गुजारा करना चाहती थी, लेकिन जैद को ये था कि हमारा घर होना चाहिए। तो कमाने के लिए वो चला गया सऊदी अरब, और वो 3 साल से वहाँ था। अब उसकी बीवी बड़ी अच्छी माशाल्लाह बच्ची है, वो बड़ी मुअद्दब है, और उसकी 5 नंदें और 1 सास है उसकी, जिनकी वो बड़ी खिदमत भी करती है, और सारा वक्त उनकी खिदमत में वो गुजार देती है। तो हम हमेशा सारे जो रिश्तेदार हैं हम और हमारी फैमिली, हम उसका बड़ी तारीफ़ किया करते थे कि यार जैद की बीवी बड़ी अच्छी है, और देखो मियाँ इसका दूर है और ये किस तरह से सब्र के साथ
अपनी सास की खिदमत करती है। 5 नंदे हैं, उनके खामिद भी आए हुए होते हैं घर में, खाने पका के खिला रही है और अपने मियाँ का ख्वाब पूरा कर रही है, जिसमें उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो 3 मरले का एक घर बना सके। उसके पैसे जोड़ रहे हैं बेचारे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मेरी बीवी ने मुझे ये बात बताई कल कि जैद ने अपनी बीवी को कॉल की है और उसने कहा कि मैं आऊँगा पाकिस्तान जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, और तूने कुरान पाक पे हाथ रख के मुझे हल्फ देना है कि तू पाकबाज है। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यार ये सिचुएशन इतनी डेंजरस कैसे हो गई? वो तो मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत थी। तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि जी उसकी बड़ी नंद के खामिंद ने उससे पैसे मांगे कि जी मैंने कोई कारोबार करना है, लॉकडाउन की वजह से हालात बड़े ख़राब हैं। और ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात को समझ सकते हैं कि वो जो रूटीन में अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को जो पैसे भेजा करते थे वो तो भेजना मुश्किल हुआ में, और ऊपर से मेरे जैसे लोग भी उनको फ़ोन करके कहते हैं कि जी हालात बड़े ख़राब हैं, कुछ 2-4 लाख रुपए उधार दे दें। तो बड़ी नंद के खामिन ने पैसे मांगे। वो चाहता था कि उसको 5 लाख रुपए दिए जाएं, लेकिन जैद की बीवी ने, उस बच्ची ने, उसने कहा जी हमने तो बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं, मैं आपकी भाईजान लाख रुपए आपकी मदद कर सकती हूँ। उस बात पे फटा पड़ा। सास ने कहा जी कि मेरे बेटे की कमाई है, तू कौन होती है इसको अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ करने वाली। उसने अपनी सास को, अपनी नंदों को समझाना चाहा कि देखें मेरा मियाँ दिन रात मेहनत करता है और हमने एक ख्वाब देखा है, आपके बेटे ने ख्वाब देखा है जिसको मैं पूरा कर रही हूँ यहाँ रहकर आपके साथ, और वो वहाँ रहकर मेहनत करता है, तो इससे ज़्यादा तो पैसे नहीं मिल सकते। तो मेरी बेगम ने मुझे ये बताया कि झगड़ा उसके बाद शुरू हुआ है और फिर 6 महीने में सिचुएशन इतनी तेज़ी से बिगड़ी, सूरत हाल ख़राब हुई कि अब जैद को उसकी बहनों ने और उसकी अम्मा ने ये यकीन दिला दिया है कि ये लड़की जो है ये इसका किरदार ख़राब हो गया। और अब जैद जो है वो मचल रहा है और रो भी रहा है और बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। और वो कहता है कि जी मैं पाकिस्तान आऊँगा और तुम्हें कुरान पाक पे हाथ रख के ये हल्फ देना पड़ेगा कि तुम पारसा हो। तो मैंने कहा फिर? तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि जैद की बीवी तो बड़ा रो रही है बेचारी। वो कहती है जी भाई इफ़ी भाई कोई सारा वाक़या बताएं और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो मैं अपनी बुटी नूं क्या है मैं की करा यार, ये तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि एक शख्स परदेश में है 3 साल से, और अब अगर उसकी बीवी की पाक दामनी पर अगर सवाल उठाया है तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा फिर मैं जैद को फ़ोन करता हूँ और मैं जैद को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी बीवी ने कहा नहीं जी, उसको तो काफ़ी लोगों ने यहाँ से फ़ोन करके समझाना चाहा बट, लेकिन वो तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और वो बहुत गुस्से में है। और वो कहता है जी कि मेरी इज़्ज़त पामाल कर दी है इसने। तो मैंने उससे कहा कि कोई सबूत है उसके पास ऐसा होने का? नहीं, सबूत भी कोई नहीं, बस अम्मा ने और बहनों ने उसको जो कुछ कहा है। वो कहती है जी कि, वो कहता है कि जी ये तो बड़ा ज़्यादती हो गई, मेरी बीवी ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर दी। तो ये 2 वाक़यात ऐसे थे। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ उस बच्ची को? मैं सोच में पड़ गया कि उसके मियाँ को कैसे मनाऊँ या उसको कैसे यकीन दिलाऊँ कि भाई आप ये शक छोड़ दें या अपना जो एतमाद था, यकीन था, वो अपनी बीवी पर बहाल कर लें। तो मैं बड़ा परेशान हुआ और मुझे इसका हल तो कोई नहीं नज़र आया। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार ये दोनों वाक़यात होने से रुक सकते थे। गुड्डू अगर पट्टा ना खोलता अपने कुत्ते का, जर्मन शेफर्ड का, जो उसको बहुत अजीज़ था, तो वो किसी को काट नहीं सकता था, तो शायद उसका कुत्ता ज़िंदा होता। और अगर ये जो जैद है ये घर बनाने की लालच में पाकिस्तान छोड़ के दियारे गैर में दिन रात मजदूरी ना कर रहा होता, तो इसका जो एतमाद था बीवी के ऊपर वो कभी भी शेक ना होता और इस तरह की सूरत हाल संगीन पैदा ना होती कि वो अपनी बीवी से इस तरह से हलफ मांग रहा है उसकी पाक दामनी का। पत्नी उसके बाहर जाने के, उसके वीज़े में और गुड्डू के कुत्ते के पट्टे में कोई मुमासलत है या नहीं है, लेकिन मेरे पास इन दोनों बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं इसका कोई उपाय नहीं कर सका, इसका कोई हल नहीं निकाल सका। तो मैंने सोचा कि एक बात मैंने ज़रूर सोची, और वो ये कि
मैंने कहा आज मैं बात करूंगा उन दोस्तों से जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और इरादा रखते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं। तो वो बच्चे जो पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं, लेकिन कोशिश फिर ये करें कि अपनी बीवी को साथ लेकर जाएं। या जो लोग बाहर रहते हैं वो कोशिश ये ज़रूर करें कि या तो अपना काम छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाएं, या फिर वो अपनी बीवियों को अपने पास बुला लें। दोस्तों, मेरे दोस्त, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे करीबी दोस्त सारे जानते हैं। मैंने अपने 6 करीबी दोस्तों को, 3 वो हैं जो बाहर से मेहनत मजदूरी छोड़ के पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तान में मेहनत कर रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों में रहते हैं, और 3 वो हैं जो अपनी बीवियों को यहाँ से अपने पास ले गए। ओवरसीज़ में रहने वाले लोग इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानेंगे जो मैं कह रहा हूँ, और आपको बताता हूँ कि इसके पीछे होता कुछ नहीं है। ये जो ख़यानत वाला सीन है ये बहुत कम रेशो होती है। बड़ी औरत, हमारे खित्ते की औरत बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये किरदार की बड़ी मजबूत है, मैं आपको बताऊँ तो। ये ज़्यादातर इल्ज़ाम ही होते हैं, ये बड़ी कम रेशो होती है। वो जो कभी हम अखबार में पढ़ लेते हैं या न्यूज़ बन जाती है कि जी वो फलां हो गया और ऐसे हो गया और मार दिया गया। इस खित्ते की औरत बड़ी बावफा है और ये बड़ी करैक्टर की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी रेशो बहुत ज़्यादा। ये तो बड़ी माइनर सी रेशो है। जहाँ कहीं ख़यानत का कोई मामला आ जाए वो तो मर्द भी डोल सकता है, औरत भी डोल सकती है, इंसान है, बशर हैं। लेकिन एक बात मुझे बड़ी समझ आई, वो ये कि दोस्ती हो, अज़दवाजी ज़िंदगी हो, या आपका किसी जानवर से ताल्लुक़ हो, ये जो मोहब्बत का और प्यार का जो पट्टा है ना, ये नहीं खोलना चाहिए। तो मैं तो आप यकीन करें कि जब भी यूके जाता हूँ तो मैं 18 से 20 दिन में भाग आता हूँ, और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी बेगम, बच्चों की और घर वालों की याद आ रही होती है। तो मैं हमेशा दाद देता हूँ लोगों को जो वतन से दूर रहते हैं, और वो बड़े भले लोग हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन मैं इस बात के ऊपर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और दरख्वास्त करूँगा और हाथ जोड़ के, मुझे पता है कि ये जैद वाले केस में निकलना कुछ नहीं है, और वो बच्ची बहुत अच्छी है और उसके मोहल्ला गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। हम गवाही देते हैं, हम उस बच्ची को शुरू से जानते हैं, मेरे सामने की बच्ची है। लेकिन एक बार सिचुएशन ख़राब होकर और गलत फहमियाँ पैदा होकर ये वाली सूरत हाल बन गई है। और अक्सर जिनके खामिद बाहर होते हैं मुल्क से, उन बच्चियों को ये इन चीज़ों का सामना रहता है कि जी अपने अब्बे नूं भरन रही है, अपनी माँ नूं भर रही है जी, और उनका अपना बेटा उनको बता रहा होता है कि अम्मा जी मैंने उसको पैसे नहीं भेजे अपनी बीवी को, फिर भी कह रहे थे नहीं तो फिर तो उन्होंने मना करता, उन्हें तेन मना करता ना कि बेबे नूं दसी ना। तो ये बहुत सारी गलत फहमियाँ जमा हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है। मैंने सब कुछ यहाँ रह के बनाया, जो कुछ मेरे पास है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैंने यहीं बनाया है, और बहुत साले करोड़ों लोगों ने यहीं रहकर कमाया है। तो परदेश, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटा परदेश जाओ, जाके सैर करने जाओ, 10-15 दिन के लिए यूरोप घूमो, अमेरिका घूमो, वापस आ जाओ। रहना नहीं है, कमाना यहाँ है, इस मिट्टी में, इस वतन में, जिसके अंदर हर तरह के ज़राए हैं, जिसके अंदर हर तरह की सहूलतें हैं, जहाँ हर तरह के मौक़े हैं, जहाँ हमें बुलिंग से नहीं गुजरना पड़ता, रेसिज्म का सामना नहीं होता हमें यहाँ, और कोई फौकियत नहीं किसी की हम पे, और हम अपने मुल्क में बड़े आराम से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे मसले हैं, बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में एक बात कर रहा हूँ। और ये जो मोहब्बत है इसको कायम रहना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे एयरपोर्टों पर बैठे होते हैं, फ़ोन करते हैं जी अब्बा मर गया थे, फ्लाइट लेट हो गई है, मैं उत्थे बैठा, दफना दो अब्बे नूं मैं लेट आवांगा। बेबे मर गई है, दफना दो बेबे नूं मैं लेट आवांगा। ताया मर गया, दादा मर गया, खुशियाँ गमियाँ सारी दूर बैठ के वतन से देखते हैं। बहुत बड़े दिल के लोग हैं भाई, और ये आप ही का खासा है। और मैं आप तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सलाम करता हूँ दिल की गहराइयों से। आप बड़े आला लोग हैं, बड़ा कष्ट कटते हो तुसी उत्थे रह के, और मैं मेहनत करते देख के आया हूँ। और मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं वो पौंडों से भरे हुए दरख्त भी देख कर आया हूँ, जिन पर पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी जाते हैं और वहाँ से पौंड्स तोड़ते हैं अपने घर वालों के लिए।
बहुत मेहनत करते हैं ओवरसीज़ में रहने वाले। तो वो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, अगर वो रिश्तों को मजबूत रखने के लिए, रिश्तों को करीब रखने के लिए भी अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो फिर ज़ैद की बीवी को अपनी पाक दामनी साबित करने के लिए इस इम्तिहान से ना गुजरना पड़े कि उसको हल्फ देना पड़ेगा कुरान पाक पे। अपनों के पास रहिए, मोहब्बतों के साथ रहिए। ज़िंदगी किस लिए मुक जानी कोई नहीं पता है, पैसा मेरे काम आना है नहीं आना, लेकिन वो वक्त जो मैं अपनी बीवी, बच्चों और माँ बाप के रोमांस में, उनकी कुर्बत में गुजारूंगा ना, दुनिया के अरबों डॉलर से उसके आगे हेज हैं। मैं ठोकर मारता हूँ उस पैसे को, उस स्टेटस को और उस गाड़ी को, उस बंगले को, जिसमें मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मुल्क के लोग और मेरे थड़े जिन पर मैं बैठता हूँ, दोस्तों के साथ शाम को चाय पीता हूँ, ये पार्क जहाँ मैं सुबह वॉक करता हूँ, अगर ये नहीं है तो मुझे ऐसा पैसा, ऐसा स्टेटस, ऐसा परदेश नहीं चाहिए। अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तक़सीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।